हेलो साथियों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आज 6 जून के जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ दोस्तों, उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल मुझे पता हुए दोस्तों, उन्हीं को बताने जा रहा हूं दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों, बिल्कुल सटीक एवं ऑथेंटिक जानकारी के साथ बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, 6 जून 2025 आज जो 6 जून है दोस्तों, 6 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट में है जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसके कुछ महत्वपूर्ण के जी के जीएस के प्रश्न मुझे प्राप्त हुए दोस्तों, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, आइए चलते हैं, समय को व्यस्त ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, पहला पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन एक आया है दोस्तों, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का संबंध किससे है दोस्तों? इसका है न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंध रखता है आर्टिकल 13 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 69 पूछा गया है, इसमें क्या होता है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसके जब उपराष्ट्रपति बनता है दोस्तों, उसकी शपथ का इसमें उल्लेख दिया गया है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस में आरबीसी, आरबीसी यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स दोस्तों, ठीक है, में न्यूक्लियस पाया जाता है? किसकी, यानी कि किस में पाया जाता है, किसकी कोशिका में? यानी कि ऊंट या लामा दोस्तों। ठीक है, ऊंट यानी कि ऊंट की जो आरबीसी में क्या पाया पाया जाता है दोस्तों? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जो शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, यानी कि उनसे भी पूछे जा रहे हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य, यहाँ पर नृत्य लिख लीजिए, यानी कि नृत्य से संबंधित है, नृत्य से संबंध है रखते हैं दोस्तों। ठीक, किससे? यानी कि कथक से रखते हैं दोस्तों। कथक ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, गलत मिस्टेक हो गया, कथक से संबंध रखते हैं दोस्तों। और दोस्तों घराने से भी क्वेश्चन आते हैं, ये किस घराने से है दोस्तों? लखनऊ घराने से आते हैं दोस्तों। आप एग्जाम देने से पहले आप जो शास्त्रीय नृत्य उनके जो नृतक हैं दोस्तों, उनको याद करके जाइए, और किस घराने से वो भी आप याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन साइंस का पूछा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र पूछा गया। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 SO4.2H2 है। ये क्या होता है? कैल्शियम डाइहाइड्रेट होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रेट होता है दोस्तों। ये क्या होता है? जिप्सम होता है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ये क्या है, क्या करता है? सीमेंट को जमने में जमने नहीं देता है दोस्तों। सीमेंट को क्या पूर्णतः रूप से जमने नहीं देता सही ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? ये सीमेंट को जमने से रोकता है फ्रेंड। जो प्लास्टर ऑफ सॉरी यानी कि जो जिप्सम होता है वो सीमेंट को क्या जमने से रोकता है फ्रेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन उत्तल लेंस से भी पूछा गया था। उत्तल लेंस से पूछा गया, एक ऐसा उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश की किरणों को अभिसरित कन्वर्ज करता है, यानी कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसे क्या अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, यह लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ठीक है, जस्ट इसके विपरीत क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, वो क्या होता है दोस्तों? बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है दोस्तों। ठीक है, वो क्या करता है? जो प्रकाश की किरण है उनको क्या कैसा करता है दोस्तों? फैलाने का काम करता है। ये क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित करता है फ्रेंड। ठीक है, इतनी बात शायद समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कास्टिक सोडा का सूत्र पूछा गया। देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है फ्रेंड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद से संबंध रखता है? राष्ट्रपति चुनाव जो होता है दोस्तों, किस आर्टिकल से रखता है दोस्तों? ये आर्टिकल पूछा गया, तो इसमें आर्टिकल होता है दोस्तों, आर्टिकल होता है दोस्तों, आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो भारत का एक राष्ट्रपति बनता है दोस्तों, यानी किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 54 के तहत दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के बारे में। यह भारतीय संविधान का एक खंड है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जो आर्टिकल 54 दोस्तों। ठीक है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे दोस्तों। किसमें दोस्तों? जो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, जो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया साइंस का दोस्तों, बल का मात्रक पूछा गया। बल का मात्रक जो एसआई पद्धति में इसका क्या होता है, न्यूटन होता है दोस्तों। क्या होता है, न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका, सीजीएस पद्धति में इसका क्या होता है, डाइन होता है। डाइन, डाइन होता है फ्रेंड। ठीक, इतनी बात शायद समझ गए होंगे फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आर्टिकल 18 से संबंधित पूछा गया प्रश्न। 18 से क्या पूछा गया दोस्तों, आर्टिकल 18 से पूछा है। आर्टिकल 18 में क्या उपाधियों का अंत है दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया। आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति महाभियोग लगाकर पद से हटाने की प्रक्रिया इसमें, यानी कि आर्टिकल 61 में क्या दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा सकते हैं दोस्तों, ये इसमें दिया है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों नृत्य से पूछा गया। झारखंड का नृत्य प्रमुख क्या है दोस्तों, झारखंड का नृत्य क्या है, छऊ, छऊ नृत्य है दोस्तों। ठीक है, खासकर ये किसमें, पश्चिम बंगाल और झारखंड और उड़ीसा में मनाया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 1857 की क्रांति भी आप पढ़कर जा सकते हो दोस्तों। यहाँ कहाँ से हुई थी दोस्तों, जी शुरुआत इसकी कहाँ हुई थी दोस्तों, मेरठ से हुई थी दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था त्योहार से, बथुकम्बा यानी कि त्योहार किस राज्य से संबंध रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर था तेलंगाना राज्य से दोस्तों। ठीक है, तेलंगाना राज्य का एक प्रसिद्ध और संगीत त्योहार है जो महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव देवी पार्वती को समर्पित करता है। जो बथुकम्बा त्योहार है दोस्तों, जो किस देवी को समर्पित करता है, देवी पार्वती को दोस्तों। ठीक है, और इसमें, और इसे फसल की कटाई की समृद्धि के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। बथुकम्बा का अर्थ है जीवन का उत्सव या देवी माता जिंदा है दोस्तों। इसका प्रमुख ये यानी कि अर्थ है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 31 बी से पूछा गया था। 31 बी में क्या दिया है, आर्टिकल 31 बी में 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानूनी को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाता है। और यह अनुच्छेद उस समय बनाया गया था जब सरकार भूमि सुधार जैसे आंदोलन वैध बनाना चाहती थी, जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित यानी कि करते थे दोस्तों। ठीक है, ये था इसका प्रमुख यानी कि जो आंसर था आर्टिकल 31 बी का दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हिस्ट्री से पूछा, कुषाण वंश का जो राजा शासक कनिष्क था वो कौन से धर्म से अपनाया था, कौन सा धर्म अपनाया था, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था दोस्तों। इन्हीं के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों, कनिष्क की यानी कि शासनकाल में, कहाँ, कुंडलबन कनिष्क यानी कि कश्मीर में हुई थी दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर नोट दिया है, चौथी बौद्ध संगीत राजा कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ था दोस्तों। ठीक है, इतनी बात शायद। राजा कनिष्क के को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला जो साधु था वो कौन था, अश्वघोष था दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आईपीएल से पूछा, आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्ध हासिल की। इन्होंने क्या किया है, 10,000 रन पूरे किए अपने, 10,000 रन पूरे किए और 1,000 लवम चौके छक्कों का आंकड़ा भी पूरा यानी कि किया है आईपीएल 2025 में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, क्या पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2014 में हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता था दोस्तों, ये हॉकी के कप्तान थे, हरमनप्रीत सिंह ने जीता था दोस्तों। ठीक है, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण यानी कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए दोस्तों, और चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।